काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड को हम कैसे यूज करें। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो दोस्त मैं काफ़ी दिनों से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह ही दिखता है। जैसा क्रेडिट कार्ड होता है वैसा ही एटीएम कार्ड, और जैसा एटीएम कार्ड होता है वैसा ही क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ओके, एटीएम कार्ड की अगर बात करें तो एटीएम कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, किसी ना किसी बैंक अकाउंट से। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं उतने ही पैसे को आप अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के थ्रू खर्च कर सकते हैं, चाहे विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कोई भी बैंक अगर आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड को लिंक नहीं करती। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट सेट की जाती है कि आपको एक महीने में इतना रुपया खर्च करना है। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स के केस में अलग अलग लिमिट होती है, जैसे कि किन्हीं के केस में 25,000, किसी के केस में 50,000, किसी के केस में 1 लाख, 1.5 लाख, 66,000, 65,000, ऐसा करके लिमिट सेट कर दी जाती है बैंक की तरफ से। और ये टाइम टू टाइम इंक्रीज भी होती है लिमिट, अगर आप टाइमली इसका पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, यह एक तरह का लोन कार्ड है। जैसे कि मान लो आपको इमरजेंसी के दौरान पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं एटीएम मशीन में जाकर के, और चाहे तो आप ऑनलाइन स्पेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पैसे को विद इन 50 डेज यानी कि 50 दिनों के अंदर अंदर आपको इस पैसे को क्रेडिट कार्ड की कंपनी को रिटर्न भी करना होता है। ठीक है ना, तो यही होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है। ओके, मतलब कि कौन कौन से लोग क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और बैंक किन किन लोगों को, क्या चुनिंदे लोगों को क्रेडिट कार्ड देती है या फिर सारे यूजर्स को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपको कोई जॉब है यानी कि एक अच्छा सा इनकम सोर्स है, आपकी कमाई अच्छी खासी हर महीने हो जाती है 20, 25, 30 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपको बैंक क्रेडिट कार्ड इजिली दे देती है अगर आप इनकम सोर्स दिखाते हैं तो। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो क्रेडिट कार्ड आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप ऑनलाइन और दूसरा आप ऑफलाइन। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा sbicard.com, तो वहां पर जाकर के आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से एचडीएफसी, पीएनबी, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसकी साइट पर जाइएगा और वहां पर आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो ऑफलाइन भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होता है और वहां पर जाकर के फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, पार्सल कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो तुरंत के तुरंत आपको क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से दे दिया जाएगा। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शन सही है, हर महीने अच्छे खासे रुपए आ रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर सही है। और अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, जैसे कि आपने लोन ले रखा है या फिर आप लोन लिए हैं, ईएमआई उसका सही तरीके से टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी, अगर आपका क्रेडिट बैंक में सही नहीं है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। और जब सिविल स्कोर आपका सही नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि मैं जो है अभी तक क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं हूं, ठीक है, तो मेरा सिविल स्कोर कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो दोस्त आपका कहना बिल्कुल सही है। आप पहली बार अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप एफडी के बेसिस पर ले सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, अपने अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लीजिए 20, 25, 30 हज़ार का। ठीक है, तो जितना आपका फिक्स्ड डिपॉजिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग 80 to 90% आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दे दी जाती है। अगर आप 50,000 का एफडी करवाते हैं तो उस सिचुएशन में 30, 40 हज़ार का आपका क्रेडिट लिमिट हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो एफडी करवा करके कोई भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को हम कैसे यूज करें। देखिए, जहां जहां पर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से और उसी जगह पर आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। एक तरह से आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है कि आप इस महीने यानी कि हर एक महीने इतना रुपया खर्च कर सकते हैं। एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप 55,000, 50,000 एक महीने में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम ये इंक्रीज भी होता है। जैसे कि मान लो आपने पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड से और टाइमली उसका ड्यू भी पे कर दिए, पेमेंट पे कर दिए,
क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसे दे दिए, तो टाइमली अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसे दे देते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है, 50,000 से 60,000 70,000 भी हो जाती है, 1 लाख 1.5 लाख भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं जैसे आप डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। ओके, जैसे कि मान लो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर किसी भी चीज़ का बिल पे करना पड़ जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पाइप गैस बिल, किसी भी तरीके का बिल पे करना पड़ जाए और आपको उस टाइम पैसे ना हो, तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके बिल पे कर सकते हैं या फिर आप एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करके किसी को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन के थ्रू पैसे निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ता है। जिस दिन से आप पैसे निकालेंगे उसी दिन से उस पैसे पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर रिवार्ड पॉइंट भी अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है, और उस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको वहां पर काफी ज्यादा कैशबैक यानी कि डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है। जैसे कि अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वहां पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान की। देखिए जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड के काफी सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे यानी कि पैसे को यूज कर लेते हैं कहीं पर भी किसी भी जगह और उस कंडीशन में अगर आप टाइमली उसका पेमेंट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वो 15 तारीख है और अगर आप 15 तारीख से ज़्यादा यानी कि 15 तारीख तक आप बिल ड्यू नहीं करते हैं, उसके बाद से जितना भी दिन आप लेट करेंगे तो उस पर आपको अच्छी खासी पेनाल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो नुकसान है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जिस दिन से आप पैसे निकालेंगे उसी दिन से उस पैसे पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी अच्छी खासी पेनाल्टी के साथ, और तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक कि आप टोटल पैसे पे नहीं कर देते। इसलिए आप एटीएम मशीन से भूल से भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे ना निकालें। उसके बाद तीसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, तो उस सिचुएशन में किसी के हाथ अगर आपका क्रेडिट कार्ड लग जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसानी पूर्वक कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर जो नंबर दिया होता है उस नंबर को डाल करके और सीवीवी नंबर को डाल करके आसानी से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। उसके बाद में आप फंस जाओगे क्योंकि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड है और वहां पर आप कर्ज में डूब जाओगे, क्योंकि खर्च तो कोई और कर लिया और आपको पता भी नहीं है, और उसके बाद आपको बैंक बार बार कॉल करके बोलेगी कि आपके क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे खर्च हुए हैं, आप पेमेंट कीजिए, और अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है या फिर आपके सिविल स्कोर को बिल्कुल पुअर कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं। यानी कि होता क्या है कि मेरे पास पैसे होते नहीं है अकाउंट में, लेकिन मैं ये सोच लेता हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो पैसे हैं यार, बिल का कोई भी टेंशन नहीं लेता है, और आप उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और बाद में आप उसका बिल पे नहीं कर पाते। तो फिजूल खर्ची यानी कि बिना मतलब के खर्च फिजूल खर्ची कर दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ओके, तो ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो आपको टाइम टू टाइम फेस करने पड़ सकती है। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड का बिल हम कैसे पे करें, कब बिल बनता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक क्रेडिट कार्ड की जो टाइम होती है, ड्यू डेट होती है, यानी कि बिल जनरेशन जो डेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे केस में मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल 15 तारीख के, हर महीने की 15 तारीख को बनता है। हो सकता है आपके केस में 2 तारीख को बने, 1 तारीख को बने, 5 तारीख को बने, हो सकता है ऐसा बनता होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जिस दिन आपका बिल बनेगा तो आपको एक स्टेटमेंट जारी करके दे दिया जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बना है इस माह का और इस तारीख तक आपको जमा करना है बिल को, ठीक है। तो वहां पर अब आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट ऐप या फिर किसी भी ऐप से, बैंकिंग ऐप से आप उस बिल को जमा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड को आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किन किन लोगों को क्रेडिट कार्ड बैंक देती है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा।